हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट में पूछे गए मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह पेपर 4/9/2023 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। इसका मौसम कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिर कहता है कि किसका गुणनफल एक जो है परिमेय संख्या है। तो देखिए सी ऑप्शन, यानी 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 3 रूट अंडर इंटू में √3। तो यहाँ से 3 निकल जाएगा और यहाँ से 3 निकल जाएगा। कितना होगा? 9। सी ऑप्शन। कहता दो परिमेय संख्याओं का मौसव और लौसव बराबर होता है। तो देखिए, जब दो परिमेय संख्याओं का मौसव और लौसव बराबर हो तो दोनों परिमेय संख्या समान होती हैं, यानी क्या होगा? डी ऑप्शन। फिर है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? काट दीजिए, 3 दूनी 3 पंच। तो यदि a/2 के पावर m गुने 5 के पावर n या a/2 के पावर m या a/5 के पावर n के रूप का हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए शांत हो जाएगा। कहता है π/2 कैसी संख्या है? तो बी ऑप्शन, अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय है। तो π/2 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, फिर कहता है 0.1211211121 ... तो यह जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, कहता कौन विजातीय हैं? तो देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे कौन विजातीय हैं तो सी ऑप्शन, √2/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह √2 क्या है? एक अपरिमेय। नेक्स्ट, कहता पाई जो है किस प्रकार की संख्या है? तो यहाँ पे पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ए ऑप्शन। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। तो देखिए, तो दो क्रमिक जो है सम संख्याओं का HCF 2 होता है। फिर है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य 2, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य है 4। इसका गुणनफल होगा 8। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिर कहता है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में जो है शेषफल R के लिए कौन जो है सही संबंध है? तो देखिए, a बराबर BQ + R में R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B होना चाहिए। ठीक है, R का मान a बराबर BQ + R वेयर जहाँ R बराबर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 का क्यूब और नीचे में 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसार। तो ये हो जाएगा कितना? तो यदि आप जो है इसमें यदि आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 9 इंटू 25। ठीक है, ये हो जाएगा 0.035555 ... यानी 0.04 आप ले सकते हैं। ठीक है, 0.04, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि 5.2333 ... एक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5.23 रेकरिंग। ठीक है, 5.23 पे रेकरिंग। तो ये हो जाएगा आपको 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इंटीजर 23 - 2/90। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? तो 471/90, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, पता अल्फा बीटा बहुपद इतना का के मूल हो तो 1/α 1/बीटा। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/अल्फा इंटू बीटा c/, ये कट जाएगा यानी -b/c। तो -b यानी -1 और c यानी 1, यानी -1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इतना के शून्य। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर - 2 का स्क्वायर बराबर 0 यदि कर ले तो ये क्या होगा? 3x + 2 इंटू 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर होगा आपको -2/3 और एक होगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए।
फिर कह रहा है कि इसके शून्यकों का योगफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस पी बाई ए यानी प्लस 5/3, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 17 में है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 का हल समुच्चय कौन सा होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर होगा ±2, सी ऑप्शन। कहता कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे नीचे में एक्स है, बहुपद नहीं होगा, रूट में नहीं होना चाहिए, और एक्स के पावर में जो है कभी भी इंटीजर नहीं। उसके बाद देखिए तो चूँकि एक्स के पावर ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक, इसीलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है। तो n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 90, कहता यदि बहुपद इतना के 2 शून्य इतना है तो तीसरा शून्य, तो देखिए मान लेते हैं तीसरा शून्य के लिए अल्फ़ा, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a यानी -1/1, तो अल्फ़ा प्लस √7 माइनस √7 बराबर -1, ठीक है, ये कैंसिल, तो अल्फ़ा का मान कितना निकल जाएगा -1, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है कहता कि यदि बहुपद इतना का मूल दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो के का मान, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी k² + 4 ये बराबर होगा 4k, ठीक, तो ये हो जाएगा k² - 4k + 4 बराबर 0, ठीक, तो ये है k-2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा, k बराबर हो जाएगा आपको यहाँ से 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कहता बहुपद इतना में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद का मान का शून्य 3 होगा, तो यहाँ पे देखें तो परिणामी बहुपद का मान कितना होगा 3, तो यहाँ पे जो है आप इस x के जगह 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4 क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए a बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 13 -15 प्लस a बराबर 0 कितना होगा, तो a बराबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। अतः 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरण, तो देखिए जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी ऑप्शन, प्रतिच्छेदी या संपाती। कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान, ठीक है, हो तो b का मान, तो b का मान ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी a बराबर b होगा, a का मान 1 है तो b का मान कितना होगा 1, बी ऑप्शन। सॉरी b का मान यहाँ -b है, ठीक है, तो a बराबर -b हो जाएगा, ठीक है, तो b का मान कितना होगा -1, ए ऑप्शन। फिर देखिए कहता है कि इतना बराबर 0 का हल क्या होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो यहाँ पे देखिए यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो दिए गए समीकरणों के हल जो अद्वितीय हल होंगे, क्या होंगे अद्वितीय हल। अतः समीकरण इतना बराबर a के लिए x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a का क्या मान होगा, तो यहाँ पे देखिए x के जगह 1 लीजिएगा तो 4 × 1 4 और 3 × 2 6 बराबर a यानी 10। फिर कहता है कि समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके हल हो, ए ऑप्शन अनगिनत, तो समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके हल अनगिनत। नेक्स्ट है इतना बराबर 0 अनगिनत हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो c1/c2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि सरल रेखा इतना बराबर 0 का आलेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है, तो y अक्ष पर x 0 होता है तो x 0 करिए तो 0 + 3y -6 तो इधर होगा +6, तो y बराबर कितना होगा 2 यानी 0,2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि समीकरण इतना बराबर 6 का आलेख x अक्ष
को जिस बिंदु पर काटेगा। एक्स अक्ष पर वाई 0, तो यहाँ पे वाई 0 कर लीजिए, और 2x - 0 = 6, ये कट जाएगा। x का मान 3, तो 3 का मान 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर काटती हैं तो वाई 0 होगा। 30 नंबर देखिए। फिर कहता है कि इतना में x - 1 से भाग देने पर शेष फल, तो x - 1 = 0 करिए, तो x = 1, यहाँ होगा 1 का स्क्वायर - 2 × 1 + 1, यानी कितना होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। कहता है n परीक्षणों का माध्य 12 है। ठीक है, उन परीक्षणों का योग 132 है। तो n परीक्षणों का मान यदि 12 है तो टोटल कितना होगा 12n। ये किसके बराबर 132 के, यहाँ से काट लीजिए तो n का मान निकल जाएगा। ठीक है, 6, ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना निकल जाएगा 11, कितना निकल जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चूँकि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए, रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान है तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात, तो देखिए दोनों में लगे धन का अनुपात, तो माना कि दोनों स्टॉक में लगाई गई धनराशि x और y है। क्या है x और y? ठीक, तो x पे लगाता है 9% स्टॉक। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी 9 लगाता है 96। ठीक है, तो 96 के 9% स्टॉक, यानी 96 पर 9 प्राप्त होता है, तो x पे कितना प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार यदि देखें तो 12% स्टॉक प्राप्त होता है 120 पे, तो y पे कितना प्राप्त होगा। अब यही जो है बराबर है। ठीक, तो अब इसको काट लीजिए, 3 तिया 3 चौका 4 तिया 30 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये कट जाएगा 16, 15। ठीक है, 16 और 15, यानी ये जो है x/y जो हो जाएगा। ठीक है, तो x/y होगा 16/15, कितना होगा 16/15, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कहता है एक व्यक्ति ने किसी कंपनी से 25 वाले शेयर खरीदे हैं। यह कंपनी 9% का लाभांश देती है। यदि उस व्यक्ति को अपनी लागत पर 10% आय प्राप्त हो तो उसे किस भाव से प्रति शेयर खरीदें। तो माना कि प्रति शेयर खरीदने का भाव यदि x मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कहता है कि यदि उस व्यक्ति को अपनी लागत 10% आय प्राप्त होता है, तो देखिए 10 प्राप्त होता है किस पे, तो 100 पे, तो x पे कितना प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार जो है 25 वाले शेयर खरीदे हैं और 9% लाभांश, तो 9 प्राप्त होता है 25 पे, 9 प्राप्त यदि 100 पे होता है। ठीक है, तो 25 पे कितना। ठीक है, तो किसी कंपनी ने जो है, एक व्यक्ति ने किसी कंपनी से 25 वाले शेयर खरीदे हैं। ठीक है, यह 9% का लाभांश देती है, तो 100 पे 9। ठीक है, 100 मान लीजिए 100 पे कितना है 9, तो 25 पे कितना, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 22.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी। कहता सुरेश ने इतना का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद इतना पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में इतना के कुल भाग में सुरेश का हिस्सा। तो चूँकि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुरेश और अमित, तो सुरेश ने कितना 32,000 रुपया लगा पूरे साल तक। ठीक है, 1 साल तक, और जो है, और फिर कहता है कि व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपया अमित लगाता है। ठीक है, 5 माह बाद, तो इसका पैसा कितना महीना तक, 7 महीना तक लगा रहता है, यानी ये हो जाएगा 192 और 77। ठीक है, अब आपको कहता है तो सुरेश का हिस्सा, सुरेश कितना है 192, तो 192 बट्टा टोटल कितना होगा 7 2 9 और 7 16 1 1 2। ठीक है, 269 इंटू में टोटल कितना है, तो लाभ है 16,409। ठीक है,
इसको भाग दीजिए, ये आ जाएगा आपको बी ऑप्शन। कहता किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य से जो है 20% यानी 100 है तो ये 120। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20% का बट्टा मतलब होता है इसका 120 का 80%, तो 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 4% का क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर है कि एक पंखे का सूची मूल्य इतना है। ठीक है, और सूची मूल्य पर 20% बट्टे दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना जो अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य इतना हो जाए? तो देखिए इतना जो है ये है आपको सूची मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य है आपको 1500। ठीक है, और पहला बट्टा है 20%, अंतिम विक्रय मूल्य है 1104। ठीक है, तो पहला बट्टा के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1500 का 80% यानी 15×120 यानी कितना? 1200। ठीक, अब दूसरा बट्टा क्या होगा? तो दूसरा बट्टा जो हो जाएगा तो हो जाएगा 1200 माइनस, ठीक है 1200 माइनस 1104। ठीक है, दूसरा बट्टा यानी कितना होगा? 96। ठीक है, तो दूसरा बट्टा प्रतिशत तो 96 बट्टा 1200 गुना में 100। ठीक है, तो दूसरा बट्टा कैसे निकालेंगे? तो 1200। ठीक है, तो ये अभी जो है ये हो जाएगा अभी के लिए MP 1200, 20 से 20 12 96 8%। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा जो है करवा कर वह घड़ी इतना में खरीदी। यदि पहला बट्टा इतना है तो दूसरे क्रमिक बट्टा का मान क्या होने वाला है? तो ध्यान दीजिए, दूसरा बट्टा को यदि x मानते हैं तो 720। ठीक है, 10% है पहला बट्टा, तो इसका 90% हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 100 माइनस x बट्टा में 100। ठीक, और ये कितना है? 550.80। जैसे ही सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा 15। कहता है कि 16,000 का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज छमाही है तो छमाही है तो दर आधा होगा, समय 2 गुना हो जाएगा। ठीक, तो 5% का मतलब होता है 1/20 यानी 20 से 21, 20 से 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 448। ठीक, अब देखिए ये कितना गुना है? तो ये 40 गुना है। ठीक है, इसको भी 40 गुना यदि आप करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये है ये 0 4 4 चौका 16 4 चौका 16 17 64। ठीक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यदि निकालिएगा तो इसमें से आप 16,000 यहाँ पे इन दोनों में कॉमन मतलब माइनस कर दीजिए। 441 में से 400 तो बचेगा 41, इसको 40 गुना कीजिए। 0 4 4 चौका 1640, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 39 में देखिए, कहता है कुछ धन उधार लिया गया है तथा उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया है? तो 5% का मतलब होता है 1/20, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया है 2 समान वार्षिक किस्त, तो ये हो जाएगा 20 से 21। ये 20 दूसरे वर्ष में 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। समान कर रहे हैं तो इसको 21 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा? 21 दूनी 42 400। ठीक है, 420 और ये हो जाएगा 441। अब प्रत्येक किस्त का मान है कितना? 882। तो 441 का कितना गुना है? 2 गुना, इसको 2 गुना कर दीजिए। 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8 840। ठीक है, तो सॉरी पहले इन दोनों को जोड़िएगा तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 0 2 4 4 8 820, इसका 2 गुना 0 2 दूनी 4 8 दूनी 1640, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
4,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना रुपया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष में इतना रुपया होगा 2 वर्ष में। तो यहाँ पे रेट आपको पता करना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो अमाउंट बराबर, अमाउंट है 4410, ठीक है, 4410 है। तो और यहाँ पे होगा मूलधन, मूलधन को नीचे ले आइए, जरूर हो जाएगा 4000, ठीक, और इंटू में 1 + r में 100 के पावर टाइम, ठीक, पावर में 2 है तो इधर हो जाएगा वर्गमूल, ठीक। तो ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 21/20, इसमें से -1 करेंगे, ये r/100 आ जाएगा, यानी कितना होगा 1/20, ये गुना 100, 20×5 यानी 5%, ये ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 5। तो देखिए अगर 2 वर्ष हो तो क्या करेंगे? पहले 4410 और 4000 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 21/20, 21/20। इन दोनों में देखिए अंतर कितना है? 1 का, ठीक। ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 20 और गुना में 100 करेंगे, 20×5 100, ये ऑप्शन कहता है कि किसी कीमत संपत्ति की कीमत इतना है तथा प्रतिवर्ष 10% की दर से इसका अवमूल्यन होता है, कितने समय में इसकी कीमत इतना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितने समय में कर रहा है, 364500 बट्टा में, तो अमाउंट बट्टा क्या होगा? प्रिंसिपल है 50,00,00 बराबर रेट 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 11/10 के पावर में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी ये देखिए 10% और बट्टा में 10, यानी यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? तो सॉरी अवमूल्यन होता है तो घट जाएगा, तो 9/10 हो जाएगा। तो ये हो गया 9/10 के पावर कितना? तो 3। तो टी का मान कितना हो जाएगा? 3, ए ऑप्शन। 41 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता मेज जो है, एक मेज 2000 नगद या 600 तुरंत भुगतान एवं 2 माह बाद 1500 की किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर, तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो 2000 या 600 तुरंत भुगतान, तो 2000 में से 600 चला गया, बचा कितना? 114, ठीक। और मिश्र धन जो है अमाउंट कितना है? तो मिश्र धन है आपको 2 माह बाद इतना, यानी 1500, कितना है? 1500। यहाँ से ब्याज क्या होगा? तो ब्याज जो हो जाएगा 1500 - 1400, 100, यहाँ से ब्याज निकल गया 100, ठीक। और समय जो है 2 माह है, यानी 2/12, यानी 1/6 वर्ष, ठीक है, 1/6 वर्ष। तो दर निकाल लीजिए, तो दर बराबर होगा ब्याज गुने 100, तो ब्याज है 100, तो ब्याज गुने 100, ठीक है। और बट्टा में मूलधन गुने समय, तो 1/6। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 42.8। एक जो है कहता है एक कैमरा 2500 के तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात 2100 की किस्त पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ब्याज की दर 20%, कैमरे का नगद मूल्य क्या है? तो यदि प्रिंसिपल को आप x मानते हैं, ठीक, इतना के तुरंत भुगतान, प्रिंसिपल को यदि आप x मान लें तो मिश्रधन कितना है? 2100 है, ठीक। रेट भी दे दिया गया है, समय है 3 माह, यानी 1/4 वर्ष, टाइम 1/4 वर्ष। तो ब्याज क्या होगा? 2100 - x, ठीक। तो ब्याज जो हो जाएगा 2100 - x हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और ब्याज बराबर होता क्या है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो 2100 - x बराबर हो जाएगा मूलधन, यानी मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय, ठीक है, गुने दर, और बट्टा में
100, समय है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 2000। कितना? 2000। तो हमको कहता है नगद मूल्य क्या है? नगद मूल्य है 2000 प्लस 2500, ठीक है, यानी 45। ठीक है, कितना? 45। ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि एक सिलाई मशीन जो है नगद भुगतान पर 2600 रुपया में उपलब्ध है, ठीक है, या किस्त योजना के अंतर्गत इतना के तुरंत भुगतान। तो यहाँ से आप क्या करिए, प्रिंसिपल निकाल लीजिए। तो 2600 माइनस 1000, तो प्रिंसिपल निकल गया 1600, ठीक है, 1600। और इतना के 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है, ठीक है, 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त के अंतर्गत दिए गए ब्याज दर। तो देखिए, प्रत्येक किस्त की जो राशि होता है, प्रत्येक किस्त की राशि होता है P इंटू 1 प्लस, ठीक है, P इंटू 1 प्लस NR/100, ठीक है, बट्टा में N प्लस N इंटू N-1 इंटू R/2 गुने 100, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त की राशि के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस, ठीक है, इंटू 1 प्लस N इंटू रेट, टाइम इंटू रेट, समय गुने दर, बट्टा में 100, बट्टा में हो जाएगा N इंटू N प्लस N इंटू N-1 इंटू में R/200। तो यहाँ पे मान रख दीजिए। तो प्रत्येक किस्त का मान तो पता है 550 है, ठीक है। मूलधन कितना है? 1600। तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस समय कितना है? 3। तो 3, ठीक है, 3 माह है तो 3/12 गुना में रेट, बट्टा में समय, और बट्टा में होगा N प्लस, ठीक है, बट्टा में N प्लस N इंटू N-1, 3 माइनस 2 इंटू R। अब बट्टा में यहाँ पे क्या होगा? नीचे में होगा 12, ठीक है, 12 गुने 2 गुने 100, 2 गुने कितना? 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये आने वाला है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R का मान आ जाएगा 400/21, 400/21, यानी 19 सही 1/21, बी ऑप्शन। कहता है एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, बी ऑप्शन। कहता है बिंदु इतना इतना किस जो है पाद में स्थित है। तो देखिए, इसमें होता है प्लस प्लस, ठीक है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस यानी सेकंड, ठीक है, तो द्वितीय पाद में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता -4 -5 किस चतुर्थांश में है? तो -4 और 5, इसमें होता है माइनस माइनस यानी तृतीय, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर प्लस और माइनस, कहता 4 - 5 का वाई नियामक। तो देखिए y ये है x, ये है y, तो 4 - 5 का y नियामक है -5, ऑप्शन नंबर बी। 49 देखिए, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है b है, यहाँ पे a है, ठीक है, ये 6, 5 है, ये -4, 3 है, और कहता है y अक्ष पे x 0 होता है, तो यहाँ पे है 0, y के जगह ये मान लीजिए, ठीक। ये कह रहा है कि इससे समदूरस्थ है, ठीक है, क्या है? समदूरस्थ। तो बिंदु C जो है AB से समदूरस्थ है, बिंदु C जो है AB से क्या है? समदूरस्थ है। तब तो AC बराबर BC हो जाएगा, AC बराबर BC, ठीक। तो क्या हो जाएगा? AC बराबर तो x2 - 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर बराबर
BC में देखिएगा 80B, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है 16, और प्लस में 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, 3 माइनस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा ए का मान आ जाएगा आपको 9, ए का मान 9, यानी क्या होगा 0,9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 09, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 3, 4 और x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं, तो x का मान, तो देखिए मूल बिंदु से यदि समदूरस्थ हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, यहाँ से मूल बिंदु तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, रूट अंडर 5 यानी 5 बराबर 0 माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4 यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, बराबर में इधर यदि देखें तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स और 1 माइनस 0 1, तो 16 9 25, 25 में से गया 24 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस 2 रूट 6, बी ऑप्शन। देखिए यहाँ से कर रहा है कि बीच की दूरी, तो बीच की दूरी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो a कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर हो जाएगा 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर a बाहर हो जाएगा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, टी ऑप्शन, सॉरी ए हो जाएगा, ए है यहाँ। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 5 है, ठीक है, तो 5 बराबर होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9, दोनों स्क्वायर की जगह रूट हट जाएगा, तो 25 माइनस 9 बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी 16, तो हो जाएगा 16, एक्स ऐसे स्क्वायर हटाइएगा क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस 4, ये 3 माइनस एक्स, ठीक है 3 माइनस एक्स, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है, या फिर x माइनस 3 भी तो कर सकते हैं। तो देखिए 3 माइनस एक्स तो प्लस माइनस 4, तो यदि आप x के जगह 7 लेते हैं तो 3 यानी माइनस 4 आ जाता, सी ऑप्शन 52 का। और रुक जाइए 1 मिनट, और x का मान यदि आप प्लस -1 लेते हैं तभी हो जाएगा, तो सी और बी दोनों होने वाला है, यानी 52 का होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट अतः बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कितना होगा 4 प्लस 9 रूट अंडर 13, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में काटती है। तो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली -3 -4 और 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष जो है 0,y किस अनुपात में, तो मान लीजिए k अनुपात 1, ठीक है k अनुपात 1, तो 0 बराबर क्या होगा mx2 प्लस हो जाएगा nx1 बटा में k प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा यानी k बराबर होगा +3, तो 3 अनुपात 1, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ, यह है सुलभा सूत्र, ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ को सुलभा सूत्र कहते हैं। यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित कल्पनाओं को कहा अभिधारणा, तो यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित कल्पनाओं को अभिधारणा कहा है। नेक्स्ट है कि किसका विस्तार अनंत है, तो 57 का होगा सी, रेखा और समतल, रेखा का विस्तार अनंत है, समतल का विस्तार भी अनंत है, ठीक है, रेखा और समतल का विस्तार क्या है अनंत। कहता है जिस कोण की माप
90 डिग्री हो कहलाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन समकोण। तो जिस कोण की माप 90 हो समकोण। कहता है कि कोणों का कौन सा समूह आरोही क्रम में है। आरोही माने होता है बढ़ते क्रम, यानी 20 30 40, 20 30 40 सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ए सी पैरेलल है क्यू आर की। ठीक, तो वाई का मान क्या होगा, ये पैरेलल यदि है तो वाई का मान, तो ये कौन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 60। ठीक है, चूँकि एक लाइन पे 180, ये 120 है तो ये 60। अब ये यदि 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा वाई का मान। संगत वाई का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि ए उस एक की पहचान कीजिए जो दो त्रिभुजों को सर्वांश मानदंड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए AAS यानी दो त्रिभुजों के सर्वांशों का मानदंड नहीं है, यानी डबल AS नहीं है, बल्कि RHS भी RHS है। SAS भुजा कोण भुजा है, ASA कोण भुजा कोण है, न कि कोण भुजा है। डी कहता है कि S त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप हैं, निरूपित कीजिए जिसमें BC ये है, और देखिए अर्ध परिधि ABC के अर्ध परिधि, और यदि एक वृत्त क्रम से DE मान लीजिए ABC DEF पर भुजाओं BC AB को स्पर्श करता है, इस तरह से ये कह रहा है कि DE और F पर स्पर्श करता है, BCA है। ठीक है, BC जो है BC है A, ठीक है, CA है C, और CA है C, और AB है आपको C, सॉरी ये आपको B दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कह रहा है तो S बराबर जो है अर्ध परिमाप है, यानी S बराबर क्या हो जाएगा, तब तो 2S बराबर होगा A जोड़ B जोड़ C। ठीक है, 2S बराबर हो जाएगा A जोड़ B जोड़ C हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आप इसको X मानते हो तो ये भी X होगा, इसको Y मानते हो ये भी Y होगा, इसको Z मानते हो ये भी Z होगा। ठीक, तो 2 और S की जगह क्या हो जाएगा, S की जगह होगा X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, तो X प्लस Y प्लस Z S की जगह, बराबर में A प्लस B प्लस C। ठीक है, बराबर में A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो चूँकि ये भी X है ये Y है, X Y और Z, X Y और Z, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, X प्लस Y प्लस Z बराबर A जोड़ B जोड़ C बाई 2, A जोड़ B जोड़ C बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से X यदि निकालिएगा तो क्या होगा, A जोड़ B जोड़ C बटा 2 माइनस Y प्लस Z। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, S माइनस Y प्लस Z B है। ठीक है, तो Y प्लस Z क्या है, ये B है, S माइनस B, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तथा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले एक जो वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360। ठीक है, तो 45 थीटा बटा 360 गुने पाई R स्क्वायर यानी 28 गुने 28, यानी ये हो जाएगा 308। कहता है कि एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींची जाती है, जबकि कोण BX एक न्यून कोण है, और फिर AX समान दूरी पर यह बिंदु पर इस प्रकार खींची जाती है कि इन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या का है। तो न्यूनतम संख्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो न्यूनतम संख्या जो हो जाएगी तो अभिष्ट बिंदुओं की संख्या ये हो जाएगा, न्यूनतम करा तो m प्लस n यानी 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी न्यूनतम कहे तो दोनों जुट जाएगा।
फिर देखिए एक आयत का एक विकर्ण 25 है, ठीक है, सॉरी, एक आयत का एक विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा की ओर झुका हुआ है। विकर्णों के बीच का न्यून कोण, तो 25 डिग्री पे झुका हुआ है, ये भी 25 डिग्री पे झुका हुआ है। तो हमको कहता है कि विकर्णों के बीच का न्यून कोण, तो AOD कितना होने वाला है, AO और D यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको 25 पे झुका हुआ है, तो 25 25 25 25 50, तो कोण AOD जो होगा ये होगा 25 + 25 यानी 25 + 25 यानी 50। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मतलब ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ACB 40 है, तो ADB क्या होगा, तो पता है ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें करा है ACB ABCD ACB ये है 40, ठीक है, ये यदि 40 है तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक, और ये यदि 40 है तब तो ठीक है, और ये तो यहाँ पे कितना होता है 90, ठीक है, कितना होता है, ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री। अब ये 40 है तो इन दोनों कोणों का जो, अब ये भुजा भी बराबर है, सभी भुजा क्या है, बराबर है, तो ये भुजा बराबर है, ठीक है, तब तो जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, तो ये भी कितना होगा 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना है ADB यानी ये कोण, ठीक है, ADB। तो इस स्थिति में क्या होगा, अब यदि आप देखें तो ये कोण 40, ठीक है, ये कोण 40 और तो कोण AOB तो 90 है, यह है 90, ठीक है, तो कोण ABO क्या होगा, कोण ABO यानी ये कोण, तो ये कोण हो जाएगा 90 यानी 60 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये कोण, क्योंकि ये 90 है ये 40 है तो कितना होगा 50, ये कोण 50 होगा, ठीक। अब यहाँ पे ये भुजा बराबर होता है, ये 50 है तो ये भी 50 है, ऑप्शन नंबर होगा सी ऑप्शन। फिर कह रहा है कि भुजा की लंबाई A वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा वर्ग, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, D होगा। नेक्स्ट फिर कहता है किसी घन के किनारे A के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर यानी 6A², बी ऑप्शन। कहता है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 10 है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई 150 हो जाएगी। फिर कहता है कि एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल 240 और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो दूसरा विकर्ण 1/2 × D1 × D2, ये कितना है 240, ठीक, 2 8 8 3 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई, तो यदि यहाँ पे देखें तो बेलन की ऊंचाई का रहा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2πr × r + h, तो 968 बराबर होगा 2πr × r + में h, सॉल्व करेंगे h का मान निकल जाएगा 15। फिर कहता है कि एक आयताकार क्षेत्र इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा और अंदर एक आयताकार लॉन है, ठीक है, तो 50 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा
और एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ है, यदि पथ की चौड़ाई ये कितना है 6 है, तो कहता है पथ का क्षेत्र, तो पथ का क्षेत्रफल होगा 50 लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें से घटाना होगा आपको 50 माइनस, देखिए ये 6 है तो इधर भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6 इधर भी 6, यानी 50 माइनस 12, तो यानी कितना होगा 38, और 42 माइनस 12 यानी 30, तो ये हो जाएगा 2100 माइनस 1140, घटाएंगे ये आ जाएगा 960। ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, ठीक है, तो ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए बेलन के आयतन, ठीक है, घटे हुए बेलन का आयतन तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, इधर होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बाई 2 बराबर आर स्क्वायर यानी 1:2। ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1:4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, सी ऑप्शन, तो 74 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 75, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 1:2 में है, उनकी आयतन, तो आयतन क्या होता है पाई, यह है 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्र इतना के अनुपात में है, तो यहाँ से अब ये जो है R1 क्षेत्रफल होता है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, यह है 1/2, तो R1/R2 क्या होगा 1/√2, ठीक, तो कहता है आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और √2 का क्यूब 2√2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहता वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है, ठीक है, तो ये है आपको एक वृत्त, वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, ठीक है, अंकित किया जाता है। अब यहाँ पे इसका जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ये कितना 8 के बराबर, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 8/√2, तो हमको निकालना है एक वृत्त में अंकित किया जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, यानी 8 गुने 8/2, 2 चौका 8, 8 चौक, ठीक है, 8, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में अंकित है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का है, तो जो वृत्त की त्रिज्या है ये वर्ग का क्या होगा, अच्छा 8, त्रिज्या 8 है, सॉरी, तो डायमीटर 16 हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये 16/√2 आ जाएगा, तो 16 गुने 16/2, 2 8 16, 16 8 128, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है यदि आयतन समान रहता है, लंबाई हो जाएगी, तो तार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तार की नई आयतन क्या होगा यदि 1/3 कम कर दी जाए, तो पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 9h, ठीक है, यानी ये जो है और पहले का है कितना गुना हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये 1/9, यानी ये हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा 10, ठीक है, तो यहाँ से यदि आप इसको h1 मान लें, h1 तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो h1 बराबर होगा 9h, तो कहता है कि उसकी आयतन समान है, तो लंबाई हो जाएगी 9 गुना सी। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या
कि एक ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान त्रिज्या का बना है। शंकु की ऊंचाई तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखें तो 4r बराबर क्या हुआ, h, 4r बराबर h, तो 4 गुने 5 बराबर h, यानी कितना हो गया 20। ए ऑप्शन। तथा एक समचतुर्भुज का परिमाप यदि 100 है तो भुजा कितना होगा, भुजा हो जाएगा परिमाप बटा 4 यानी 25 25, एक विकर्ण 40 है, इसका मतलब ये 20। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण तो 20 तो ट्रिपलेट होता है आपको, ट्रिपलेट यदि देखें तो ये है 20 यानी 4 5 था 9 20 25। तो यहाँ से यदि आप गौर करें तो ये कितना निकल जाएगा, तो 5 चौका 20 5 25, ये हो जाएगा आपको 15 20 25, यानी 25 का स्क्वायर होगा, ये 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400, कितना 225, यानी ये हो जाएगा 15, तो ये भी होगा 15। ठीक, तो हमको निकालना चाहिए तो 1/2 30 गुने 40, ये कट जाएगा 2 से 20 यानी 3 दूनी 6 100। ठीक है, तो ट्रिपलेट होता है 15 20 25 15 20 25। नेक्स्ट, अतः वृत्त की त्रिज्या में 100% वृद्धि, तो क्षेत्रफल क्या होगा 100 + 100 + 100 गुने 100 बटा में 100, 2 0 से 3, 100% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, तो 80 में यदि देखें तो कितना होता है 300%, यानी 3 गुना हो जाता है। सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से 3। नेक्स्ट, कहता है कि किसी आंकड़े के लिए सिग्मा एफ 40 सिग्मा एफ एक्स 200, तो आंकड़े का माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये कट के कितना होगा 4 5 20। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आंकड़े इतना का माध्य है, इसको यदि आप आरोही क्रम में लेंगे तो 2 3 4 7 9 11। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए 2 इधर छोड़ दीजिए, 11 7 4 11 तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए 5.5। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है कि बहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसी होनी चाहिए, तो बहुलक निकालने के लिए वर्गों को अतिव्यापी होना चाहिए। ए ऑप्शन, अतिव्यापी। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n+1। ठीक है, प्रथम n समप्राकृत संख्या का माध्य n+1, 10 का रहा है तो 10 + 1 11। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कह रहा है कि संख्या इतना की बारंबारता इतना है तथा और यदि माध्य इतना है तो x का मान, तो x का मान होगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, यानी 3 × x - 2 + 5 × x + 2 + 7 × x - 3 + 9 × x + 3 और बाई सिग्मा सबका जोड़ x - 2 + x + 2 + x - 3 + x + 3, ये माध्य है 6.5। जैसे ही सॉल्व करेंगे x का मान निकल जाएगा 5। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को अपवर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपवर्जी। क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी आवश्यक है, तो देखिए माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है। कहता है कि ABCDE का माध्य इतना है और AC का इतना है, तो BD का क्या है, तो ध्यान दीजिए, तो टोटल A + B + C + D + E कुल कितना होगा 28। ठीक है, गुना में 5 यानी 140, 2 2 4 140। फिर A + C + C का टोटल कितना होगा 24 3 72, इसमें से 72 घटा देंगे तो ACE तो B + D का निकलेगा। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गया 6, 68। अब यहाँ पे माध्य निकालना है तो 2 से भाग 2 3 6 2 34। डी ऑप्शन।
नेक्स्ट 89 में है कि किसी वितरण का माध्य का इतना है तो बहुलक। तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का, ठीक है, -2 गुने माध्य 9 - 4। यहाँ पे कहता है किसी वितरण का माध्य कितना है तो बहुलक तथा माध्य, तो बहुलक 5 और माध्य कितना है तो 2, 5/2 ए ऑप्शन। 90 देखिए कहता है कि x1 x2 xn का माध्य x है तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिग्मा, तो यहाँ पे देखिए 90 में तो x1 + x2 + x3 + xn/n, यदि माध्य x है तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो इस सबों का जो है जोड़ क्या होगा nx मीन, ठीक है, ये n इधर चला जाएगा तो nx मीन। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सिग्मा i 1 से n तक, ठीक है, xi - x मीन जो हो जाएगा तो होगा सिग्मा 1 से n xi - सिग्मा 1 से n x मीन, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि xi का मतलब हो गया आपको x1 x2 x3 xn तक माइनस इसके जगह क्या होगा तो nx मीन, क्या होगा nx मीन, ठीक है, तो nx मीन हो जाएगा, यानी x1 + x2 जो होता है xn प्लस माइनस हो जाएगा आपको x मीन बराबर होता है x1 + x2 + x3 + xn, अगर टर्म n कट जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ए ऑप्शन। कहता है a + b + c 45, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a + b + c अगर 45 है तो यदि आप 10 दोनों ओर लगाते हैं तो 10 a जोड़ b जोड़ c बराबर होगा 10 45 यानी 1 हो जाएगा, ठीक। तो 10 a, अब इसको हम क्या करते हैं तो देखिए यानी 10a + 10a + 10a + 10b, 10 इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, 10a + b होता है 10a + 10b और बट्टा में 1 - 10a × 10b यानी b + c बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। तो ये हो जाएगा 10a + 10b + c, b + c बराबर होगा 1 - 10a × 10b + c, ठीक, यानी हो जाएगा 10a, यानी ये हो जाएगा 10a + 10b + 10c बट्टा में फिर 1 - 10b × 10c, 10b + c के फॉर्मूला इधर होगा 1 - 10a और 10b + c होगा 10b + 10c बटा में 1 - 10b × 10c, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंत में आप जो है पाएंगे 1 + π10a, क्या हो जाएगा 1 + π10a, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 + π10, a + b + c अगर 45 है तो 10a + 10a + 10a × 10b, ये हो जाएगा 1 + π10a। 92 में यदि देखें तो sec के पावर 4 है, यहाँ से sec² थीटा कॉमन, तो sec² थीटा -1 हो जाएगा, यानी sec² थीटा -1 होगा 10² थीटा, ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है 93 कि cos a + b/2 क्या होगा, तो a + b + c बराबर होता है 180, ठीक, 180, तो a + b बराबर होगा 180 - c, अगर 2 से भाग दीजिएगा दोनों ओर तो होगा a + b/2 बराबर 90 - c/2। अब दोनों ओर cos लगा लीजिए तो cos a + b बराबर cos 90 - c/2, ये होगा sin c/2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पता cosec थीटा sec थीटा, तो cosec थीटा और sec थीटा ये हो जाएगा 1/sin थीटा × cos थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा × cos थीटा,
1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा, अगर भाग देंगे तो एक साइन कट जाएगा, लेकिन हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा प्लस ये कॉस कट जाएगा कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे जो है 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा ऊपर में, अगर परिमेयकरण कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा का, ऊपर में तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में होगा कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा रूट से हट जाएगा। 1 बाई साइन होगा सेक और साइन बाई कॉस होगा टेन, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा हटा 1 माइनस साइन थीटा रूट में, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। 95 96 देखिए 9 यहाँ से कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, यानी बी ऑप्शन। कॉस ए इतना है तो 10a प्लस कॉट 10, तो कॉस ए होता है बी बाई एच, यहाँ से पी निकाल लीजिए, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो 10a होता है पी बाई बी, कॉट ए बी बाई पी, यानी ये हो जाएगा 625/168, यानी सी ऑप्शन। इसका मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। देखिए साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान जो साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान जो साइन 30 का मान 1/2 बराबर 0, डी ऑप्शन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, तो कहता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आप क्या कीजिए दोनों और वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में 3 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, उधर जाके घट कितना हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर होता है आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर में तो 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 आया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर